कालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उन्होंने यहाँ एक शब्द कहा, कलयुग में गृहस्थ वैष्णव होना ही उचित है, क्योंकि इसमें पतन की आकांक्षा, पतन की आशंका नहीं होती। इसको यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कलयुग में आशंका नहीं होती का तात्पर्य यह है कि अपतित होकर विष्णु और वैष्णवों की सेवा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। बिना गिरे अपनी स्थिति से विष्णु और वैष्णवों की सेवा करना ही परम कर्तव्य है। किंतु सबको ही गृहस्थ होना पड़ेगा तथा कलिकाल में गृहस्थाश्रम के अतिरिक्त दूसरे आश्रम ग्रहणीय नहीं है, ऐसी शिक्षा देना ग्रंथकार का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि अतिशय राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, जो विषय भोगों में अत्यंत आसक्त होते हैं और जिनकी प्रवृत्ति मार्ग में रुचि होती है, वे इन विषयों की निवृत्ति के लिए ही विवाह आदि गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे। किंतु सात्विक स्वभाव के व्यक्ति जो निवृत्त पथ के पथिक हैं, उन्हें विवाह आदि करके पतित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दो जनों की बात बोली। एक तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि भाई आप गृहस्थ वैष्णव होना ही उचित है। उसकी बात को बोला, जो लोग अपने विषयों में आसक्त रहना चाहते हैं या आसक्त हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ने के लिए वो विषयों में प्रवृत्त होते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए तो ठीक है गृहस्थ धर्म। लेकिन जो लोग विषयों की निवृत्ति के, किंतु जो सात्विक स्वभाव के, राजसिक तामसिक नहीं, सात्विक स्वभाव के हैं, उन व्यक्तियों को निवृत्त पथ को ही चुनना चाहिए। सात्विक स्वभाव वाले व्यक्ति वह होते हैं जिनके अंदर सांसारिक भोग इच्छा नहीं होती, किंतु होने पर भी, अगर हो तो होने पर भी वह सांसारिक विषय भोगों में लिप्त नहीं होना चाहते। ऐसे जो लोग हैं उन्हें कहते हैं कि विवाह आदि करके नीचे उतरने की जरूरत नहीं। आश्रम के विषय में पद्म पुराण के पाताल खंड के 53वें अध्याय के 43 नंबर श्लोक में कहते हैं, वर्णाश्रम आचार्यवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम। अर्थात वर्णाश्रम का पालन करने से ही भगवान विष्णु की पूजा हो जाती है और इसी से वे संतुष्ट रहते हैं। यहाँ इस श्लोक में आश्रम धर्म के केवल मात्र गृहस्थाश्रम का बोध नहीं होता, बल्कि उसमें चारों आश्रमों को लक्ष्य किया गया है। श्रीमद् भागवत के संबंध में कहा, गृहाश्रमो जघंतो ब्रह्मचर्यम हृदो ममा वक्षस्थलाद वने वासम संन्यासः शिरसि स्थिता। अर्थात विराट भगवान विष्णु की जो जंघा है, उस स्थल को गृहस्थाश्रम, हृदय को ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्ष को वानप्रस्थाश्रम और संन्यास को मस्तक कहा गया है। ये चारों ही आश्रम शास्त्रीय हैं। अपनी योग्यता के अनुसार उनमें किसी भी एक आश्रम के अधीन रहकर विष्णु पूजा
करना ही वैष्णवता का लक्षण है। आजकल इसमें प्रत्यक्ष दृष्टांतों का अभाव नहीं है। यहाँ तक कि इसी ग्रंथ में प्रेमदास, वैष्णवदास, अनंतदास आदि उपदेशक पात्र सभी गृह त्यागी, सन्यासी अथवा ब्रह्मचारी। दूसरी बात यह है कि ग्रंथकर्ता भक्तिविनोद ठाकुर के अनुसरणकारी सभी गृहस्थ भक्त नहीं, उनमें से ब्रह्मचारी, गृह त्यागी, सर्वश्रेष्ठ जगत गुरु सन्यासी भी हैं। इसी पुस्तक के तीसरे अध्याय में सन्यास को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत का यही सिद्धांत है। वर्णानाम आश्रमांश्च जन्म भूम्यानुसारिणी आसन प्रकृतियो नृणाम नीचोत्तमोत्तमा। इसका तात्पर्य है कि ये आश्रम अपने जन्मस्थान के अनुसार उत्तम मध्यम है, अर्थात संन्यास सर्वोत्तम है, गृहस्थ सबसे अधम है, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ बीच वाले आश्रम है। ये जीवों को अनित्य स्वभावभूत नैसर्गिक अवस्था है। जीवों के स्वभाव, वृत्ति और क्रिया के अनुसार वर्ण की तरह आश्रम का भी विभाग किया गया है। नीच स्वभाव वाले मनुष्य जिनकी रुचि प्रवृत्ति मार्ग की ओर होती है, ग्रस्त होने के लिए बाध्य हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी भगवान के हृदय धन हैं। भगवान के वक्षस्थल से वानप्रस्थ त्यागियों का आविर्भाव होता है और मस्तक समस्त सद्गुणों का आधार सन्यासी उत्पन्न होते हैं। अतएव गृहस्थ की अपेक्षा ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी तीनों ही श्रेष्ठ हैं। जब तक निवृत्ति मार्ग की रुचि हृदय में ना पैदा हो जाए, तब तक तीनों उत्तम आश्रमों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता। जब तक निवृत्ति मार्ग की रुचि हृदय में पैदा ना हो जाए, तब तक इन तीनों उत्तम आश्रमों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता। हाँ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और संन्यास में। मनुसंहिता का कहना है, प्रवृत्ति रेशा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। श्रीमद्भागवत में उसका समर्थन है, लोके व्यव्यामिषः मद्य सेवा नित्या ही जंतुर्नहि तत्र चोदना व्यवस्थिति स्तेषु विवाह यज्ञे सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्ठा। अन्य अनेक शास्त्रों में निवृत्ति मार्ग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया। भक्तिविनोद ठाकुर ने इसी ग्रंथ के 10वें अध्याय के अंत में भागवत के उपयुक्त श्लोक का अवलंबन किया है। पशुवध के लिए प्रोत्साहित करना शास्त्रों का तात्पर्य नहीं था। मां हिंसयात सर्वाणि भूतानि, इस वेदवाणी द्वारा पशु हिंसा का निषेध किया गया है। मनुष्य का स्वभाव जब तक राजसिक और तामसिक रहता है, तब तक मैथुन, मांस और मद्य की ओर उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है। वे लोग तत्त कार्यों के लिए वेद की आज्ञा की अपेक्षा नहीं करते। वेदों का तात्पर्य है कि मनुष्य सात्विक वृत्ति का अवलंबन कर जब तक प्राणी हिंसा, मद्यपान का त्याग नहीं करता, तब तक इन प्रवृत्तियों को संकुचित करने के लिए वह विवाह द्वारा स्त्री संग, यज्ञ में पशुवध और विशेष अवसरों पर मद्यपान कर सकता है। मनुस्मृति नहीं, वेदों में ऐसा वर्णन है। इन उपायों से उसकी प्रवृत्ति संकुचित होने पर वह क्रमशः इन क्रियाओं से निवृत्त हो जाएगा। ये तो
मूल बात कहने की है, क्योंकि जो इस ग्रंथ को प्रकाशन करने वाले हैं वो एक सन्यासी रहे हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर ने कह दिया कि कलयुग में गृहस्थ वैष्णव होना ही श्रेयस्कर है, अच्छा है। तो उस बात को, गुरु जी की बात है कही हुई, तो उसको खंडन नहीं कर सकते। तो उस परंतु खुद सन्यासी हैं तो क्या करेंगे, तो इसलिए उन्होंने बात को जो है और शास्त्रों का उदाहरण दे करके अपने सन्यास मत की, अपने ब्रह्मचर्य की, वानप्रस्थ की उन्होंने महिमा को उठाया है। जो ग्रंथ के प्रकाशक हैं परम पूज्यपाद नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। तो इसलिए यहाँ पे सन्यास श्रेष्ठ है, इस बात को प्रतिपादन करने के लिए 5-6 पेजों तक उन्होंने इसको अच्छी तरह से प्रतिपादन किया है। परंतु जो बात भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं वो बात भी सही है। महाराज जी जो बोल रहे हैं वो भी सही है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो एक्सपीरियंस है वो गलत नहीं है। उन्होंने देखा है बड़े बड़े योगी ऋषियों को, उन्होंने देखा उस समय के महान आचार्यों को, और उन महान आचार्यों को फॉलो करने वाले महान व्यक्तियों को जो चलते हुए गिर गए। बहुत कुछ भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा और हमने भी देखा कि बड़ा नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बड़ा अच्छा वृत्तियों को लेकर के चलने वाला, उसके अंतःकरण में भी विकार आ जाते हैं और उन विकारों को विजय ना प्राप्त करने के कारण वो विकारों में प्रवृत्त हो जाता है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये बात कही कि गृहस्थ वैष्णव होना कलयुग में अच्छा है। तो तुम लोग सब लोग जाओ, शादियाँ करो, और तू तो छोड़ के आया, तेरे को क्या। ठीक है ना। इसमें एक बात है, जो वार्तालाप हो रहा है किन के अंदर हो रहा है, अनंत दास बाबा जी महाराज। वो कौन है? ब्रह्मचारी अनंत दास बाबा जी महाराज। उसके बाद परमहंस सन्यासी, ब्रह्मचारी, और उसके बाद परमहंस सन्यासी। सन्यासी बहुत 4 तरह के, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। तो परमहंस सन्यासी जो होते हैं, बाबा जी वेशधारी, वह व्यक्ति, वह महात्मा यह बोले कि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, नॉट श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, हित में है। कलयुग में गृहस्थ वैष्णव होना ही उचित है, उचित है, क्योंकि पतन की आशंका नहीं रहती। पतन की आशंका होगी तब जब ऊपर होगा। अगर 4 सीढ़ी चढ़ा होगा, 4 सीढ़ी चढ़ा होगा, तभी तो गिरने का सीढ़ी से डर है ना? क्या बोला मैंने? थोड़ा सा गर्म करो। क्या हो गया? लग गया? लगा? इसलिए ध्यान से समझना चाहिए कि क्या श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कर क्या है, मंगलकारी क्या है।
अपनी अपनी वृत्ति को देखो, अपने अपने भीतर झांको, ध्यान दो। क्या मन आपका विकारी है, मन आपका उत्पात कर रहा है, या बुद्धि भी कलुषित है, बुद्धि भी गंदी है? बुद्धि गंदी है, मन गंदा है, इन दोनों में डिफाइन क्या करेंगे, कैसे अलग अलग करेंगे? मन गंदा है लेकिन बुद्धि कहती नहीं, मैंने ये नहीं करना, मैं संसार में फंस के अपनी सारी शक्ति को नष्ट नहीं करूंगी। बुद्धि अगर इस प्रकार से विचार कर रही है तो मतलब है उसका मन उत्पाती है। और बुद्धि के यह विचारों को अगर सत्संग के प्रभाव से बल मिलता है, क्या बल मिलता है? विवेक का। वह बल मिलता है कि जिससे उसे पता लगे कि मेरा जीवन किस लिए है, क्या यही सांसारिक सुखों के लिए है, क्या यही सांसारिक सुख को मैं प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर लूंगा? ये जो विवेक है ये सत्संग से होता है। खाना पीना, सोना, बच्चों को जन्म देना, ये तो सभी लोग करते हैं, इसमें हमसे श्रेष्ठ तो पशु हैं। खाने में हमसे ज़्यादा खाने वाले पशु, सोने में हमसे ज़्यादा सोने वाले। 6 से 8 महीने लगातार सोता है सांप, छिपकली, ठंडियों में नजर नहीं आएगी आपको, सोई रहती है, उसको ऐसा लगता मरी हुई है। बाद में जब उठती तो अपनी चमड़ी को उधेड़ती है, अपनी छाल को उधेड़ उधेड़ के उसको, उसी को खा के वो महीना महीना जिंदा रहती है। मैंने तो अपने हाथों से उसको उठाया, देखा। बात समझे? कहने का मतलब मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है, मैं चाहता क्या हूं, मेरी आत्मा क्या चाहती है, विवेक मुझे क्या निर्णय करने को बोल रहा है, वो देखना चाहिए। अगर आपका विवेक ये कह रहा है कि नहीं, मुझे तो शादी करनी है और बच्चों को बड़ा करना है, मेरी जिम्मेवारियां हैं, मेरे माता पिता ने किया और मेरा कर्तव्य है माता पिता के प्रति, तो निश्चित रूप से आपके अगर अंदर मन में भाव है तो निश्चित रूप से आप विवाह कीजिए। मन में भोग वृत्ति है, मन में इच्छा है कि मैं भोगों को भोगूं, सुख लूं, तो विवाह कीजिए। अगर मन में है हाय ये सुख तो मेरी आत्मा को क्षीण करते जा रहे हैं, मेरी समस्त वृत्तियों को नष्ट करते जा रहे हैं, मैं अगर इसमें पड़ा तो मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा, मैं अगर इसके अंदर प्रवृत्त हुआ तो कभी मेरा जन्म जो है सफल नहीं होगा, अगर ऐसे अंतरात्मा में है, मेरे बोलने के बाद नहीं, अगर ये अंतरात्मा में है तब आपको विवाह नहीं करना चाहिए। ये बात है, यहां पर इस चीज को समझना होगा कि बोलने वाले स्वयं सन्यासी, स्वयं बाबा जी महाराज, वो अगर बोल रहे हैं कलयुग में ग्रस्त होना उचित है, इस ग्रस्त आश्रमी ब्रह्म ग्रस्त आश्रमी वैष्णव होना उचित है, तो इसका मतलब ये है कि कलयुग में लोगों के अंदर भोग वृत्ति बहुत ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा भोग वृत्ति होने के कारण बहुत बड़े बड़े योगी ऋषि तपस्वी वो नहीं रह पाएंगे, फिर दुराचार का मार्ग अपनाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने ये बात कही है। परंतु अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से सन्यासी ब्रह्मचारी होकर के अपनी वृत्तियों को नहीं छोड़ रहा है, कुप्रवृत्तियों को नहीं छोड़ रहा है, तब उसे विवाह करना चाहिए। परंतु कोई
इन वृत्तियों के प्रति है ही नहीं, उदासीन है, और कभी हृदय के अंदर दुबलापन आता है, कभी हृदय के अंदर विकार आता है, तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों? उसका आत्मा तो भगवान के लिए है, उसका मन बुद्धि शरीर भगवान के लिए है, बचपन से ही भगवत रास्ते पे है। दुर्भाग्य से या कुसंग से या अन्न दोष से, संग दोष से, वातावरण के दोष से, वार्तालाप के दोष से, कुदृश्य के दोष से, अगर उसके अंदर में ये कुप्रवृत्ति आई है तो वह कुप्रवृत्ति में प्रवृत्त होने पर भी वह व्यक्ति, वह जीव अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लेशग्रस्त समझ करके निकल जाएगा। इसलिए उस ब्रह्मचारी और सन्यासी को कभी भी गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए जो पूर्णतया ये चाहता है कि मैं भगवान जी का नित्य सेवक बनूं, मैं इसीलिए आया हूँ, मेरा यही कार्य है। जिसके अंदर ऐसा भाव आ गया वो कभी भी संसार की वृत्तियों में प्रवेश ना करे। दुर्भाग्य से कभी अगर विकार आए तो उन विकारों के ऊपर वह विचार करते हुए विवेक के सहित अपने आप को वापस निकाल ले, प्रवृत्त ना हो। प्रवृत्त होने का मतलब उसके अंदर ही ना चला जाए, क्योंकि उसकी आत्मा तो ये सब करने नहीं आई थी। जब उसने घर छोड़ा, ये सब के लिए तो छोड़ा नहीं कि जाऊंगा कुकर्म करूंगा, इसके लिए तो छोड़ा नहीं। चोरी करूंगा, इसके लिए छोड़ा नहीं। जब इसके लिए छोड़ा नहीं तो उद्देश्य सही था। तो वातावरण के प्रभाव से कुछ अगर गलत विचार आए हैं तो अपने आप को जूते मारते हुए, अपने आप के ऊपर शासन करते हुए, अपने आप को सावधान करते हुए अपने श्रेष्ठ जनों का संग करें। क्योंकि निकृष्ट संग से ये विकार आए हैं, तो श्रेष्ठ संग करें, उससे विकार बदल जाएंगे। ये बात है। इसलिए भगवत भक्ति की समृद्धि भी इससे हो सकती है। गृहस्थ वैष्णवों में अनेक तत्वज्ञ पुरुष हैं जो गुरु हैं, अनेक गृहस्थों में भी वैष्णव हैं जो गुरु हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी के टाइम की बात बता रहे। गुसाइयों की संतान यदि शुद्ध वैष्णव हों तो वे भी गृहस्थ भक्त के अंतर्गत हैं। यहाँ गुसाई बोल दिया। गुसाई एक जाति है, जैसे हमारे वृंदावन के गुसाई लोग हैं, ये एक प्रकार की जाति बन गई। उनमें भी अगर शुद्ध वैष्णव है तो वह अतएव उनका संग मनुष्यों के लिए भी लाभदायक है। अगर कोई शुद्ध वैष्णव का किसी भी जाति में हो संग करे तो लाभदायक है। अब यादव दास जी कहते हैं गृहस्थ वैष्णवों को समाज के अधीन रहना पड़ता है। यदि अधीन ना रहा जाए तो समाज उन्हें बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। समाज में उन्हें बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में शुद्ध भक्ति का पालन कैसे किया जा सकता है? कहते गृहस्थ वैष्णवों को समार्थ समाज, समार्थ मतलब ये शक्ति पूजा करने वाला, शिव पूजा करने वाला, गणपति पूजा करने वाला, सूर्य पूजा करने वाला, ये जो कर्म कांड है उन लोगों के बीच में उन्हें रहना पड़ता है। समाज में वैष्णव गृहस्थ है लेकिन उनके बीच में रहना पड़ता है, उनके अधीन रहना पड़ता है, क्योंकि सारे अगल बगल वही हैं, वैष्णव तो कम ही होंगे। तो ऐसे में बहुत अगर वो उससे विपरीत चले तो बड़ा कष्ट होता है। किसी शादी में गए, वहाँ पे देवी देवताओं की उपासना चल रही है, अब उसको प्रसाद मिला, ना खाए तो बड़ा लोग निंदा करते हैं। वैसे तो भक्त बनता है, देवी जी के प्रसाद की निंदा करता है जहाँ उसको खाता नहीं।
आएगा। तो ऐसी स्थिति में बड़ा कष्ट होता है, शुद्ध भक्ति का पालन कैसे कर सकते हैं? तो अनंत दास जी कहते हैं, पुत्र और कन्या के विवाह और पितृगण के श्राद्ध के लिए क्रिया तथा अन्य कोई बातों में ग्रस्त वैष्णवों का समाज में से अवश्य ही संबंध रहता है। शादी में, विवाह में, पितृश्राद्ध और मृत्यु पे, ये सब वैष्णवों का समाज के साथ में संबंध रहता है। परंतु जहाँ तक काम्य कर्मों का प्रश्न है, उन्हें काम्य कर्म नहीं करने चाहिए। परंतु जहाँ तक काम्य कर्म, कामना रख करके फलाने का बलि दे दो, कामना रख करके फलानी यात्रा पे जाओ, उस देवी की यात्रा पे जाओ, उस देवता की यात्रा पे जाओ, इन कर्मों को करते हुए यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि, कर्मकांड इत्यादि उन्हें नहीं करवाना चाहिए। ये वैष्णवों का सिद्धांत है। ये कामना रख करके कर्मों को करते हुए वह देवी देवताओं की उपासना ना करें। फिर भी शरीर यात्रा निर्वाह के लिए तो सभी पराधीन हैं। अब फिर भी क्या करें, शरीर को चलाना है तो पराधीन है ही है, तो उसका कोई उपाय नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हमें पानी चाहिए तो हम लोग हाथ जोड़ते हैं यहाँ के कॉरपोरेशन को, है ना। दवाई चाहिए तो हम निरोग रहना चाहते तो हम लोग हाथ जोड़ते हैं डॉक्टर के। मैं ये बात पहले बोलता था, लेकिन चलो अब कहते बीमार होने पर औषध सेवन, भूख लगने पर खाद्य संग्रह, शीत से बचने के लिए वस्त्र संग्रह, धूप और वर्षा रक्षा करने के लिए घर आदि की अपेक्षा देहधारियों को होती ही है। क्या करेंगे? निरपेक्ष होने का तात्पर्य अपनी आवश्यकताओं को संकोच करना मात्र है। निरपेक्ष मतलब साधु होने का मतलब। वास्तव में शरीर रहते हुए कोई भी निरपेक्ष नहीं रह सकता। जिसका शरीर है वो पूरी तरह निरपेक्ष नहीं। जहाँ तक अधिक से अधिक निरपेक्ष रहा जाए उतना ही अच्छा भक्ति का पोषक है। यहाँ बात कह रहे हैं, शरीर यात्रा के लिए सभी पराधीन हैं। हर कोई व्यक्ति निरपेक्ष नहीं रह सकता। निरपेक्ष मतलब किसी की अपेक्षा है ही नहीं, जरूरत ही नहीं किसी की रह नहीं सकता। शरीर है तो वस्त्र की जरूरत पड़ेगी, शरीर है तो खाने की जरूरत पड़ेगी, खाया है तो उसको छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी शरीर की जरूरतें जो हैं, शरीर रहने के कारण जरूरत पड़ेगी। बारिश है तो कहीं छाया की जरूरत पड़ेगी, आश्रय की जरूरत पड़ेगी। ठंडी है तो वस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। तो ये जितने ज़रूरत के वस्तुएं हैं उन्हें ग्रहण करने में ज़्यादा दोष है ही नहीं, यूँ तो कहें। और ये भक्ति के पोषक हैं। इससे भक्ति पुष्ट हो। भक्ति भी क्या है, ऐसी पुष्ट होती है। इससे पुष्ट होने का मतलब सिंपल सी बात है कि आपकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही। भक्ति पुष्टि का ऐसा नहीं कि ये सब करने से भक्ति बढ़ रही है ना। भक्ति का मतलब भगवान की शरणागति, भगवान का प्रेम। वो पोषक होना, पुष्ट होने का मतलब क्या है? आपकी शक्ति, आपकी मतलब आत्मा, आपकी मतलब आत्मा की शक्ति मन बुद्धि के द्वारा शरीर या शरीर की सुविधाओं में नहीं लग रही। सिर्फ ये नहीं लग रही इसके लिए पोषक है। मतलब व्यर्थ नहीं जा रही, यूज नहीं हो रही, तो मतलब स्टोर है। बात समझे? अगर यूज होगी तो वो एनर्जी, वो भक्ति, एनर्जी का मतलब शक्ति, शक्ति का मतलब भक्ति। आत्मा भी क्या कभी दुर्बल होती है? बिल्कुल होती है आत्मा दुर्बल। तभी तो जो है कई ऐसे जीव होते हैं जो चाह करके भी भक्ति नहीं कर पाते, चाह करके भी सत्संग नहीं कर, चाहते भी हैं लेकिन सत्संग में नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति को
मन बुद्धि के द्वारा शरीर के सुख और दुखों में, शरीर की प्रवृत्तियों में और लोगों के शब्दों में ज़्यादा लगा दिया, तो आत्मा जो है उसकी भक्ति तो, भक्ति ही तो आत्मा की शक्ति है ना। आत्मा की शक्ति भक्ति ही तो है, तो वो लॉस कर दी, भक्ति संसार में लगा दी उन्होंने, शक्ति संसार में लगा दी, तो लॉस तो होगा ही होगा। लेकिन इस उपनिषद में बोलते पूर्णमदं पूर्णात् वो तो भगवान के लिए ना, जीव के लिए थोड़ी है। से जो उत्पन्न हुआ वो भी पूर्ण है, कैसे उससे उत्पन्न हुआ पूर्ण है? पूर्ण से जो निकला वो भी पूर्ण है। एक प्रश्न किया है हमारे ब्रह्मचारी, श्याम सुंदर दास ने, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से जो प्रकट होता है पूर्ण ही होता है, परंतु पूर्ण की शक्ति से जो प्रकट हुआ वो पूर्ण नहीं होता। हीरे का टुकड़ा हीरा ही है, स्वर्ण का अंश स्वर्ण ही है, लेकिन स्वर्ण की आभा, हीरे का प्रकाश, हीरे की रिफ्लेक्शन हीरा नहीं है हीरे की ही। गाय का बच्चा जो है गाय ही होगा, चाहे वो बैल हो, चाहे वो सांड हो, चाहे वो गाय हो, लेकिन गाय का अंश दूध गाय नहीं है। अंश होने का मतलब ये नहीं है कि वह वस्तु हो गया, बात समझे। मैं जो बोल रहा हूं इस वाणी में मैं हूं, परंतु क्या प्रैक्टिकली वाणी मैं हूं? वाणी में मैं हूं, लेकिन वाणी मैं नहीं हूं। वाणी में मैं हूं का मतलब मेरी वाणी को जो फॉलो करेगा मुझे फॉलो करेगा, परंतु शब्द पक 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 ये क्या मैं हूं? इसी प्रकार से भगवान की जो शक्ति है वह शक्ति का अंश जीव है, और जीव की जो शक्ति है वो सीमित शक्ति है। वह शक्ति निरंतर प्रकट होने पर भी कंट्रोल्ड नहीं है, वो एकत्रित नहीं है, वो निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। इसलिए उसकी अपनी ऊर्जा एकत्रित नहीं हो पा रही। जैसे कोई आपने कुकर रखा अग्नि पे, उसके अंदर गैस बन रही, अगर वो लगातार लीक होती जाए पूरी तरह, तो क्या कभी उसमें से सेंट बन पाएगा? कभी उसमें से इत्र निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। हवा में उड़ जाएगी सारी खुशबू, उसको चारों तरफ से बंद करना पड़ता है ना। इसी प्रकार से संसार के निर्वाह के लिए जितना संकोच कर सकें, जितनी जरूरत है मात्र उतना ही अगर ग्रहण करें, तो हमें इस संसार में कोई बंधन नहीं होगा, और ये भक्ति के पोषक होंगे। मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूं गृहस्थ में, वो कहते हैं महाराज मेरे को लगभग 15-20 हज़ार रुपये महीने के आ जाते हैं, बढ़िया से गुजारा चल रहा है। मैं अगर लोगों को लाख लाख रुपए में गुजारा हो रहा है, तेरा कैसे हो रहा है? क्या तो खाना ही तो खाना, रहने के लिए घर बन गया, बिजली का बिल 1,500-2 हज़ार रुपये, खाने में 5-4 हज़ार रुपये, इवन की बच ही जाता है। इतना संकुचित कर लिया कि खाना तो खाना ही है, पेट में डालना ही है, सो लिए खा लिए, बस 10-15 हज़ार कमा लिए, जरूरत ही नहीं कहता हूँ। ऐसे भी लोग हैं। तो इसलिए हमें ये देखना है, ध्यान दीजिएगा, जीवन यापन करने के लिए जितने संकुचित साधन कर सके, सांसारिक साधन, उतना ही भक्ति के पोषक होंगे।
वो संसाधन भी भक्ति के पोषक हो जाते। समझे? पूर्वोक्त सारे कर्मों का संबंध कृष्ण के साथ जोड़ देने से उसका दोष जाता रहता है। जैसे पहले के संबंध बतलाए ना, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सारे संबंध जो हैं, अगर हम कृष्ण के साथ जोड़ देंगे तो उसका दोष धीरे धीरे चला जाता है। जैसे पत्नी कृष्ण की दासी है, पुत्र कृष्ण का सेवक है। जब हम इस प्रकार से जुड़ जाएंगे तब सारे संबंध जो है भगवान से संबंधित होंगे। हमारा व्यवहार धीरे 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 उन संबंधों के प्रति भोगमय ना हो करके योगमय हो जाएगा। भोगमय अपना मालिकपन, योगमय भगवान के साथ संयुक्त। समझाइए? जैसे विवाह के समय संतान की कामना या प्रजापति की उपासना ना कर यदि केवल ऐसी भावना करें कि मैं एक ऐसी कृष्णदासी का संग्रह कर रहा हूँ, एक ऐसी कृष्णदासी को प्राप्त कर रहा हूँ जो मुझे कृष्ण की सेवा में सहयोग करेगी। विवाह करते समय अगर यह भाव हो कि मैं एक ऐसी कृष्णदासी को प्राप्त कर रहा हूँ जो मेरी कृष्ण सेवा में सहयोग करेगी, तो ऐसी भावना भक्ति की अनुकूल होती है। विषयों में आसक्त आत्मीय या अपना पुरोहित आदि जो कुछ भी क्यों ना कहे, मनुष्य को अपने ही संकल्पों का फल मिलता है। विषयों में आसक्त आत्मीय, माता पिता या अपना पुरोहित आदि अपना पुरोहित आदि जो कुछ भी क्यों ना कहे, कुछ भी कहे, आप ऐसा कर लेना, आपके जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और कहते हैं मनुष्यों को अपने ही संकल्पों का फल मिलता है। उनके संकल्प करने से, माता पिता के संकल्प करने से, या पुरोहित के द्वारा संकल्प करने से इसको ये फल मिल जाए, माता पिता के कहने से प्रभु इसको ये मिल जाए। क्यों? वो अपने ही जो उसके संकल्प हैं, अपने ही द्वारा किए गए जो कर्म हैं, संस्कार हैं, उन्हीं के अनुसार उन्हें फल मिलता है। पितृश्राद्ध के दिन श्री कृष्ण को भोग लगाएं। देखिए, श्राद्ध का सिस्टम बतलाया है। पितृश्राद्ध के दिन कृष्ण को भोग लगाएं। हुए प्रसाद के पिंड से पितृगण का श्राद्ध करना और ब्राह्मण वैष्णवों को भोजन करवाना गृहस्थ वैष्णवों के लिए भक्ति के अनुकूल होता है। समस्त समार्थ क्रियाओं को भक्ति मिश्रित कर देने से कर्म का कर्मत्व खत्म हो जाता है। देखिए, नॉर्मली समार्थ क्रियाएं, समार्थ कर्म देवी देवताओं की उपासना के, लेकिन उसी को अगर भक्ति मिश्र कर दिया जाए, भक्ति में कर्म नहीं चाहिए, भक्ति में कर्म मिश्रण नहीं चाहिए, शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर कर्म करना है तो उसमें भक्ति को मिश्रण कर दे। समझे नहीं? कितनी प्यारी बात है। तो ठीक है, शुद्ध भक्ति के साथ वैध कर्म करने से वे भक्ति के प्रतिकूल नहीं होते। क्या मतलब हुआ इसका? हो गई ना, उसके बाद की पूछ रहा हूं, उसके बाद की लाइन क्या बोले मैंने? शुद्ध भक्ति के साथ वैध कर्म करने से वे भक्ति के प्रतिकूल नहीं होते। शुद्ध कर्म जो वैदिक कर्म है, जो शास्त्र अनुसार जो कर्म है, वो करने से भक्ति के प्रतिकूल नहीं होते, यानी भक्ति में बाधा नहीं पहुंचाते। शुद्ध भक्ति के साथ में करने से,
शुद्ध भक्ति उसमें मिश्रित कर दे तो वैध कर्म जो हैं भक्ति के प्रतिकूल नहीं होते। कर्म मिश्रित करते वो कर्म मिश्रा भक्ति नहीं है, भक्ति मिश्रित कर्म है। भक्ति मिश्रित अंतर है ना। एक कर्म करने वाला व्यक्ति वो कर्म करता है, एक भक्ति करने वाला व्यक्ति वो भक्ति करता है। उसे अगर भक्ति करने वालों को अगर कर्म करना पड़ रहा है कोई मजबूरी में, विवाह इत्यादि, श्राद्ध क्रिया इत्यादि, ये सब कर्म कांड है, करना पड़ रहा है तो वो उसमें भक्ति को मिश्रित कर दे, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है तो उसे भक्ति मिश्रित करना। कैसे भक्ति? भगवान का नाम ले, कीर्तन करे, भगवान जी को भोग लगाए, वो देवी देवताओं को अर्पण करे या वो अपने पितरों को अर्पण करे। ये है तरीका। एक है कर्म मिश्रा भक्ति, एक है भक्ति मिश्रा कर्म। भक्ति मिश्रा कर्म में भक्ति मुख्य है, कर्म मिश्रा भक्ति में कर्म मुख्य है। कर्म मिश्रा भक्ति किसे कहते हैं? जिस भक्ति का फल ना, जिस कर्म का फल अपनी जेब में आएगा वह है कर्म मिश्रा भक्ति। जिस कर्म का फल अपनी जेब में आएगा वह है कर्म मिश्रा भक्ति। जिस कर्म को करके जीव को फल खुद लेना है, कर्म कर रहा है लेकिन फल खुद के लिए चाहिए, वह कर्म मिश्रा भक्ति है। और जिस कर्म को करते हुए फल भगवान के लिए जा रहा है वो भक्ति मिश्रा कर्म है। समझ आई नहीं? नया सिद्धांत थोड़ी पूर्व शब्द ये शास्त्रों में लिखा हो, उसी को तो बोल रहा। नया सिद्धांत इसमें क्या? कर्म करना मजबूरी है, विवाह वो करना मजबूरी है उसकी, लेकिन विवाह कर इसलिए रहा है कि मेरे को मेरी सहधर्मिणी भगवान की सेवा की सहायता बने। भगवान की सेवा का उद्देश्य मुख्य है वहां, तो कर्म जो है वहां गौण हो गया। तो भक्ति में कर्म मिश्रा हो जाए वो तो गड़बड़ी है। कर्म में भक्ति मिश्रित कर दो। समझे नहीं? थोड़ा थोड़ा इतना ही समझ लो बस तुम। व्यवहारिक क्रियाओं को अनासक्त और विरक्त भाव से करना चाहिए। परमार्थिक क्रियाओं को भक्तों के साथ रहकर साथ करना चाहिए। ऐसा होने से कोई दोष नहीं होता है। देखिए श्रीमद् महाप्रभु के अधिकांश पार्षद ग्रस्त भक्त ही थे। बहुत से प्राचीन राजऋषि और देवर्षि थे। ध्रुव, प्रहलाद, पांडव आदि ग्रस्त भक्त ही थे। ग्रस्त भक्तों को भी जगत में पूजनीय समझना चाहिए। ये किसके लिए बोला है? ग्रस्त भक्तों को भी जगत में, दो हाथ लगा लो, ग्रस्त भक्तों को भी जगत में है भक्ति करनी चाहिए। क्या जो पूर्व जो ग्रस्त में रह के भी श्रेष्ठ भक्त हुए हैं उनको पूजनीय समझना। उनको बोला ना, जो अभी भी हैं उनको भी। गृहस्थ भक्तों को भी जगत में पूजनीय समझना चाहिए। ये कहने का मतलब, ये बोला किसके लिए है? जो गृहस्थ में रह के किसके लिए बोला है? किसके लिए बोला? पांडव आदि। ये लाइन किसको सुनाई जा रही है, किसके लिए सुनाई जा रही है? यादव दास किसके लिए सुनाई जा रही है? ताकि वो ग्रस्त में रह के अच्छे से भक्ति करें। ये लाइन सुनाई जा रही है यादव दास जी को, परंतु
इसका लक्ष्य सारे के सारे वैष्णव हैं। इसमें कोई त्यागी है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, सन्यासी है, ये बात नहीं है। इसलिए बोला जा रहा है गृहस्थ भक्तों को भी जगत में पूजनीय समझना चाहिए। जगतवासियों के लिए बात नहीं बोल रहे हैं, ये हम त्यागियों के लिए बोल रहे हैं। ये यादव दास जी को सुना के हमें सुना रहे हैं। हमको उनको पूजनीय समझना कि हम लोग जो बाबा जी हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थ भक्तों को हे ना समझें, वो जगत में पूजनीय हैं क्योंकि वो भगवान के लिए जी रहे हैं। ये भाव होना चाहिए। समझ लगे? तब आएंगे, जब डिफाइन करेंगे। है? जब डिफाइन करेंगे तब। क्या डिफाइन करेंगे? तुम क्या डिफाइन करोगे? जो वैष्णव जिनका जीवन सवेरे उठने से लेके मंगला आरती, कथा, कीर्तन और उसके बाद अपनी ड्यूटी के बाद फिर आकर के भगवान का भजन, साधन, हरिनाम और बच्चों के साथ में भगवान का कीर्तन इत्यादि में लगा हुआ है, उसको फिर डिफाइन करोगे तुम? जब ऐसा समझेंगे तभी तो उसका सम्मान कर पाएंगे। समझेंगे क्या? दिखाई देने पे तुम्हें समझना होगा फिर अबर से। और तुम यहाँ पे अगर यार यहाँ रह करके इधर उधर कुदृष्टि कर रहे हो तो वो ठीक है। यहाँ कहने का मतलब ही ये है, यादव दास जी कह रहे हैं यदि गृहस्थ भक्त इतने ही पूज्य और प्रिय हैं तब कोई गृहस्थ भक्त गृह त्याग क्यों करते हैं? फिर अगर ऐसे ही श्रेष्ठ और पूजनीय हैं तो फिर घर क्यों छोड़ते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो